पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, 1 मिनट का समय मैं आपको दे फटाफट। सही सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। देख के उड़ा सकते। पर्सन परचेजेज ए मोटरसाइकिल एंड पेड ₹20,000 एज डाउन पेमेंट। 20,000 की डाउन पेमेंट कर दी। फिर कुछ तो प्रिंसिपल है उसका 13,050 रुपया और पे किया। फिर 22,680 और पे करके पूरा का पूरा लोन चुका दिया। ये बोला है टोटल पेमेंट कितने की? 22 और 13 35, 35 और 20 40 55, लगभग 55,000 की पेमेंट की है। तो क्या मोटरसाइकिल 59,000 का हो सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12.5। क्या 29,000 हो सकता है? डबल पैसा पे करना पड़ेगा। क्या 39,000 हो सकता है? 12.5% ही तो है। 55,000 रुपये पे किया है। 1-2 साल में 5-6 हजार रुपये इंटरेस्ट आए। आंसर क्या हो जाएगा? 59,500। बात क्लियर है? एक तो ये आइडिया लग गया, लेकिन ऑप्शन अगर पास में हो 48, 49, 50, 51 ऑप्शन हो, कैसे करेंगे प्लीज ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था बच्चों कि 20,000 की डाउन पेमेंट तो उसने की है। जो प्रिंसिपल होगा P1 उस पे 12.5% यानी 1/8 अमाउंट हो जाएगा 9/8। वो पे किया 13,050 रुपया बना। मुझे बताओ P1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 9 एकम 9, 4, 9 चौके 36, 4 9 पंजे 45। इसकी इसमें गुना करो। 8 पंजे 40, 4 8 चौके 32 और 4 36, 3 8 एकम 8 3 11,600। यानी जो पैसा उसने 13,050 एक साल के बाद पे किया, एक तरह से अमाउंट बन गया। अब प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 11,600। बात क्लियर है? अगर 11,600 रुपये 12.5% पर उधार लेता है तो उसको पे कितना करना पड़ेगा? 13,000। 13,050 एक तरह से आपके पास अमाउंट है, आपको उसका प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकाल लिया 11,600 के बाद में उसने 2 साल के बाद 22,680 रुपये पे किए, यानी इसका भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहा होगा। बट क्योंकि 2 साल तक पैसा यूज में आया, 2 बार 9/8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,600। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? P2 काटोगे तो P2 मिलेगा। 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 0, 9 दूनी 18, 7 9 8 72। 28 को 64 से जब आप गुना करोगे, 0 तो ये हो गया, 8 चौके 32, 3
8 3 11, 11 और 48 59, 5 5 और 12 17, ये आ गया 17,920 रुपये। 17,920 रुपये था, उसके बदले में 22,680 पे किया 2 साल के बाद। तो टोटल पैसा कितना था? 20 9 6 15 7 8 1 9 2 2 49,520 रुपये मोटरसाइकिल की कीमत थी, अगर एट एंड वो पे करता, स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा पैसा अगर पे करता बिना किसी किस्त को बंधवाए, बिना किसी ब्याज के हिसाब से, तो 49,520 इतना रुपया पे करना। बात क्लियर है बच्चों? डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट। तो शाबाश। हाफ ईयरली में रेट हो जाता, हाँ टाइम हो जाता। ठीक है बच्चों, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से है। आपको अब यहाँ पे क्या है, रेट मालूम नहीं कि रेट कितना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला कंसेप्ट है, तो अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। जैसे बच्चों P है प्रिंसिपल, R रेट है, P पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? P गुना R बटा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी कितना बनेगा? P गुना R बटा। ब्याज का दर कितना है? 4% है। मैं 2 साल की बात, मुझे बताओ इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा? R% पे मिलेगा। P के R बटा 100 पर ब्याज मिला, कितना? R%, R बटा। देखो अब ये जो पूरा है, ये पूरा, ये क्या है? कंपाउंडिंग। ऊपर वाला जो है ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये जो आ गया ये क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आ गया, कितने साल का? 2 साल का। ये आ गया बच्चों P गुना R बटा 100 गुना R बटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, तो आप 2 साल का PI और SI का अंतर निकाल सकते, डिफरेंस निकाल। अगर आपको प्रिंसिपल पता है और डिफरेंस पता है, आप रेट निकाल। अगर डिफरेंस पता है, रेट पता है, तो प्रिंसिपल निकाल। हालांकि अगर रेट और प्रिंसिपल में से कुछ भी पता है तो आप ट्री डायग्राम से डिफरेंस ऐसे ही करके, प्रिंसिपल मान लो 500 रुपया 10% है, तो वैल्यू आएगी वो KSI का। ठीक है, डाउट? अब अगर यहीं पे 3 साल की बात हो,
तो यहीं पे प्रिंसिपल अगर 3 साल का हो जाए, फॉर्मूला लिखता हूँ, CI माइनस SI 3 साल, 3 साल का होगा तो एक और डंडी लगाओगे PR बटा 100, फिर इसके ऊपर क्या जाएगा, वो लंबा चौड़ा आएगा, इनका जो जोड़ आएगा उसको सोल्व करेंगे, फॉर्मूला बनेगा PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R डिवाइड में 100 का क्यूब, क्या का, ये 3 साल का फॉर्मूला है, CI माइनस SI फॉर 3R² प्लस R अपॉन, लिखने में फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक, याद करने में भी आपको परेशानी होगी फॉर्मूला, हालांकि अगर आपको नहीं भी आता तो भी आपके सवाल बन जाएंगे, घबराने की बात नहीं, ठीक है। देखो जब आपके पास प्रिंसिपल और रेट है ना, तब तो आपको ये फॉर्मूलों की तरफ देखना ही नहीं, तब तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं ट्री डायग्राम। बात क्लियर है। आपके पास 4 रुपये प्रिंसिपल, ब्याज का दर 10%, 10% ब्याज कितना कितना देगा, आपसे पूछ रहा है 2 साल का अंतर बता, जुमले में भी पुट कर सकते, 4 रुपया, ब्याज का रेट कितना था %, 10,000 से 10,000, फॉर्मूला याद था नहीं था डायग्राम से। बात क्लियर है। 3 साल के लिए बात करेगा, ब्याज कितना बना 210, तो 10 का 10% डिफरेंस आप यहाँ पुट करोगे, R गुना R का स्क्वायर गुना 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 का क्यूब, 6 जीरो से 3 2 5 और एक 6 जीरो कट गए, ट्री डायग्राम से आप इजीली निकाल सकते, तो पता है कि ये मेथड है, इसको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आपका सवाल बने। बात क्लियर है। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही आता है, अगर रेट नहीं दिया हो, जैसे यहाँ रेट नहीं दिया, प्रिंसिपल है ASI 2 साल वाला है, 2 साल में अगर आपको दिया रहता भाई दोनों का डिफरेंस 10 है, प्रिंसिपल 1000 है, आप कहेंगे जी रेट आ जाएगा, सर 100 आ जाएगा। बात क्लियर है, ये फॉर्मूला आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज, अगर रेट अलग अलग है ना 2 साल का, आप R1 R2 ले, R1 बटा 100 R2 बटा, अगर रेट दोनों साल का अलग अलग, अब इसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपकी हालत खराब होती है। आपका जैसे डिफरेंस कितना था 31, प्रिंसिपल कितना है R² 300 प्लस R बटा 2 का क्यूब, ये 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गई, अब आगे हालत है। अब यहाँ पे आपके पास एक तरीका है कि बाई ऑप्शन जाओ, कि R की ही वैल्यू पूछ रहा है, R की वैल्यू यहाँ पे 31 बराबर 31 आ गया, यही आंसर को सोल्व करने क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको हल करने के लिए एक तरीका है, तरीका क्या है प्लीज ध्यान, एक और फॉर्मूला है, वो ये है डिफरेंस 3 साल ईयर्स, कह सकते हैं CI माइनस, ठीक है।
डिफरेंस एक ही बात है, ठीक है, 3 साल का बटे प्रिंसिपल बराबर होगा PR+1। फॉर्मूला आपको याद रखना, रेट निकालना आपका आसान। डिफरेंस कौन में प्रिंसिपल बराबर PR+1/R3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो बच्चों क्या होता है, डिफरेंस 31 है, प्रिंसिपल 1000 है, ये तो दिया हुआ है, सवाल में दिया रहेगा डिफरेंस 31। अब आपको निकालना क्या है, रेट 3R+1। एक बात और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे R जो है वो रेट नहीं है, रेट जो आएगा वो आएगा 1/R। इधर देखेंगे, शाबाश। अब यहाँ पे आप देखोगे 1000 और यहाँ R³ है, हम कंपेयर करके निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकलेगा, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ नीचे 10 का क्यूब है क्या, अब ये 10 यहाँ पुट करेंगे, 10 या 30 और 1, देयरफॉर हम कह सकते हैं R कितना आ गया 10, देयरफॉर रेट कितना आ गया 1/10 गुना 100%, यानी कि यहाँ पे तो चलो 10 सेम आ गया, बट हो सकता है अगर ये 5 आता R की वैल्यू, यहाँ पे रेट 20%। बात क्लियर है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। 3 साल में 2 रेट दिया रहे तो नहीं हो पाए, तो यहाँ पे तो ऐसे कर रहे हैं, आप हमेशा बेसिक आपको तक ये है प्रिंसिपल। 3 साल, तीनों का रेट अलग अलग मानना चाहते हो, जैसे सपोज करो मैं पहले 2 का बताता हूँ, R1 था R2 था, P का R1/100 हो गया क्या, फिर P का R2/100 हो गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर क्या होगा, इस ब्याज पर ब्याज लगेगा दूसरे साल, रेट रहेगा क्या, यानी PR1/100 पर ब्याज लगेगा, और रेट क्या है R2। यही क्या आ गया, यही और SI का अंतर, ठीक है। ये तो 2 साल की कहानी, बट अगर आप यहीं पे 3 साल में जाते हैं, R3 है, यहाँ लिखोगे PR3/100। अब आप क्या करो, अब आप इन तीनों को तो जोड़ोगे, उसका R3/100, इन तीनों को जोड़ोगे तो P कॉमन आ गया, क्या R1/100 प्लस R2/100 प्लस R1/R2/100 का स्क्वायर का R3/100 आ गया। अभी ये डिफरेंस नहीं आया है, डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का सम। यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, P लोगे कॉमन और बाकी जो जो कॉमन रहेगा वो लेंगे, फॉर्मूला बने, ठीक है। आपको अगर ये पता ना फॉर्मूला कहाँ से आया है, सारी चीज़ें दिमाग में, ये फॉर्मूला भी यहीं से निकला है, खाली यहाँ पे R करना है, का जोड़ करोगे तो ये निकलेगा PR² 300+। बात क्लियर है, डाउट? तो 3 साल में जब भी रेट निकालना हो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यही माइनस SI का डिफरेंस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3R+1/R³। ये याद रखना है, R यहाँ पे रेट नहीं है, रेट होगा R। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अरे आपको खोल के पोस्टमार्टम कैसे आई फॉर्मूला रहने वाला। चले आगे, बाद में भी आपको कह रहा है डिफरेंस बिटवीन PI एंड SI ऑन ₹16,000 for 1.5 years is ₹122. If rate is compounded half yearly, then find the rate of interest per annum.
रेट हाफ ईयरली है। देखो बच्चों, पहली बात तो ये 3 साल के लिए करेंगे कि रेट जो भी था उसका आधा हो। अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना है, 122, और प्रिंसिपल कितना है। अब टाइम तो तीन तीन हो गया ना, 3 साल, 3r+1/। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, शाबाश। ये आपको पता है 16,000 तो किसी का क्यूब नहीं होता। काटेंगे काटेंगे तो ये कहाँ पे गया, 8,000 पे। ये कहाँ पे गया, 8,000 किसका क्यूब है, 30 का। और 20 यहाँ पे पुट करना, 61, बिल्कुल सही। आर कितना आ गया, 20। रेट कितना आ गया, 1/30 गुना यानी कि 5%। देखो बच्चों, ये रेट तो है जब हमने रेट को आधा कर दिया है। रेट कब है, आधा करने के बाद, हाफ ईयरली है। एक्चुअल रेट क्या रहेगा, एक्चुअल रेट क्या रहेगा, 10% रहना। ये रेट है हाफ ईयरली का है, हाफ ईयर। बात क्लियर है बच्चों। एक ही सवाल में इसका सारा कंसेप्ट, सारा फॉर्मूला कर लिया। आप याद जरूर रखना, फॉर्मूला भूले तो समझ। नहीं, टाइम भी तो किया है, टाइम 1.5 साल था, 3 साल किया ना। टाइम 3 साल किया तो रेट आधा भी किया है भाई। ये आधा होने के बाद है रेट आर, 3 साल का है ना ये। मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग में रेट 2r है, टाइम 1.5 साल। हमने रेट को किया आधा तो आर हुआ, टाइम को किया 3 गुना, ये 3 गुना का 3 साल का फॉर्मूला बना, 2 गुना करके 3 साल का फॉर्मूला बना ना। तो यहाँ पे रेट कितना है, 5%। 2r की वैल्यू कितनी आ गई, चले आगे। शाबाश। का मतलब, पर्सन टेक्स ए लोन ऑफ
certain sum at 3% per annum compounded. 3% पे उसने लोन ले लिया कंपाउंड। इन्वेस्ट द सम एट 5% per annum compound, 5% पे उसने इन्वेस्ट कर। इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयर, तो उसने इन्वेस्ट वो वाला क्या है, हाफ ईयर। he received a profit of rupees 1320 after completion of 1 year, find the sum। इसे तूने क्या किया, मुझसे पैसा उधार लिया 3%, तो पैसा उधार देने वालों में से थोड़ी है। जैसे तूने किसी को पैसा उधार दिया 3%, इंटरेस्ट था क्या? बिना परसेंट के दे दिया था। तो 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा उधार दिया, ठीक है। अब अगले ने क्या किया, अगले ने वो 5% पे किसी और को दे दिया, बट वो कंपाउंडेड हाफ ईयर अगले का। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है बिल्कुल क्लियर, अगले ने आगे 5% वाला हाफ ईयर, खाली ये बोला कि इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयर। दोनों भी सोच सकता है बंदा कि क्या पता दोनों इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है, बट नहीं, पहली बात तो आंसर नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ से पहली लाइन जहाँ पे ख़त्म की उसने, तो वो पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ख़त्म कर दी। फिर कह रहा है ही इन्वेस्ट द सम एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट वाज, द इंटरेस्ट जिसकी बात कर रहा है इस वाले इंटरेस्ट, ठीक है, द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली था, तो रिसीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1320। ठीक है बच्चों, देखो हाफ ईयरली जब भी होता है ना, तो रेट जैसे 5%, हाफ ईयरली करोगे तो 2.5% हो जाएगा, प्लस 2.5% हो जाएगा, प्लस 2.5 का 2.5%। हाफ ईयरली में बस इतना प्रॉफिट होता है कि जो रेट आपको 5 मिलना था एक साल में, वो अभी कितना मिलेगा, 5.25 तो भी मिल रहा है ना। ये आ गया 5, ये आ गया 625, यानी 0.062 ना बच्चों, 625 बटे 10,000, इसका इक्विवेलेंट रेट क्या हो गया, 5.0625%। क्लियर है। लेकिन इसने पैसा लिया कितने पे था, 3% पे, इसको फायदा कितने का हो, 2.0625% का फायदा हुआ, विच इज इक्वल टू 1320, क्योंकि एक ही साल की बात कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ मनी, मनी ऐसे केस में 100% होती है, तो देख लो ये किस पे जा रहा है, 1320 गुना 100 बटे 20, 625 गुना 10, आपका आंसर। देख लो जी कहाँ कहाँ कट रहा है, इस 200 5 या 75, दिया 75, 33 चौके है क्या, 3 0 ना, 60,000 रुपए की राशि। एनी डाउट्स बच्चों, चले आगे, शाबाश।
नहीं क्या? And the least number of complete years in which a sum of money becomes more than twice बोला, the rate of 20%. कम से कम कितने साल क्या है आपका? देखो बहुत सारे तरीकों से सब, बहुत सारे, अब कौन सा, तो हमें ये नहीं पता कि बहुत सारे कौन से तरीके हैं। तब तो बताओगे कि इससे करके दिखाओ। रेशियो, रेशियो आसान है, रेशियो कर सकते हैं। 20% कितना है? 1/5, यानी पैसा हो गया 5 से 6 एक साल में, 2 साल में 25 से 36, क्या डबल हुआ? 3 साल में 125 से 216, क्या डबल हुआ? नहीं। अगले साल में 5 से 6, यानी कि 250 से कितना? 250 हो गया। 125 का ये 15 15 200 25 25 625, 625 से ये हो गया कितना? 1296, यानी डबल तो 1250 है। नहीं, 50 पैसा 625 से 1296 हो गया, कम से कम 4 साल लगे। हालांकि 3 पॉइंट कुछ साल में डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा चाहिए और कंप्लीट ईयर चाहिए। लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, आंसर क्या आ गया? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, 1 रुपया है, 1.2 हो जाएगा। अब ये पैसा डबल करना है, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, क्योंकि 12 का स्क्वायर तो ये हो गया, 12 का क्यूब ये हो गया, 12 की पावर 4, नहीं 12 से गुना करेंगे, 12 8 96, 9 12 दूनी 24 और 9 33, 3 12 7 84 और 3 87, 8 12 कम 12 और 8 20, यानी कि पैसा दूसरे साल में इतना हुआ, दूसरे साल में इतना, तीसरे में इतना और चौथे साल में पैसा 1 रुपया जो था इतना हो चुका, ये डबल हो। एक तरीका ये हो, एक तरीका ये हो सकता है, एक रूल बना रखा है ना, अप्रोक्सीमेशन का है, रूल ऑफ 70 114 1 एक क्या बला है? कोई पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा? कितने साल में डबल हो जाए? 2 गुना, इंटू 2 लिखूं क्या? 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। 2 गुना के लिए रूल ऑफ 72, 3 गुना के लिए रूल ऑफ 114, 4 गुना के लिए रूल ऑफ 100। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? 72/r कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली आता है, एक्ट नहीं आता। 72/r, यहाँ पे क्या है? 72/20 की, तो यानी 3 पॉइंट है, अप्रोक्सीमेटली 3.6 साल लगेंगे पैसे को डबल होने, यानी कि कंप्लीट साल कितने लगेंगे कम से कम, 3 गुना देखना है तो 114 बटे r, अगर 4 गुना चाहिए तो 144 बटे, आगे लेंगे चाहे 3.1 भी आता। हाँ, कह रहा ना कि लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, कंप्लीट ईयर चाहिए, क्योंकि 3 साल में डबल नहीं होगा ना।
तो डबल चाहिए। 3 साल और 1 दिन भी हुआ है, 3 साल में डबल नहीं हुआ, इन 3 साल 1 दिन में डबल हो गया। कम से कम कितने कंप्लीट साल लगे? 4 साल तो लगे। वो चीज पूछ, ये नहीं पूछ रहा है कि नियरेस्ट बता। अब आओ बच्चों इधर, शाबाश। तो ये आपका रूल बन गया, ये याद रखना बच्चों, सवाल कम ही पूछा जाता है इस पे, बट फिर भी कर लेना चाहिए, है ना, क्या पता आ जाए। जैसे ये ऐसे सवाल ऐसे भी हो जाते हैं, फिर भी आपको ऐसे पता है तो क्या दिक्कत है? एग्जैक्ट के लिए ये एग्जैक्ट ही था, ये एग्जैक्ट नहीं। और एग्जैक्ट चाहिए तो वो तो अमाउंट आ गया, अमाउंट डबल हो गया, 1 रुपया था प्लस करो, डबल चाहिए 1 रुपया, 2 रुपया चाहिए, अमाउंट 2 रुपया अप्रोक्स। पूछेगा भी नहीं, एग्जैक्ट निकाल। 2 की पावर माइनस टी करके गुना 5/, एग्जैक्ट हो जाए। कैसे लिखेगा? 2 की पावर माइनस टी बराबर, इधर टी है ना, ताकि माइनस टी की पावर, फिर 1/x करेंगे, फिर 1/x करेंगे। पावर 1/x का मतलब क्या है? पावर माइनस हुआ क्या? नहीं, तो अलग चीज लिख दी। 2 की पावर 1/t माइनस एक्स और 1/, तो 1 की पावर माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा 1 की पावर माइनस एक्स का तो मतलब हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/t इज इक्वल्स टू 6/5 1/t। निकाल ही नहीं, ये भी अप्रोक्सीमेशन नहीं, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। 3.6 नहीं, एक्चुअल में 3.8 के आसपास, ठीक है। क्या पूछा होगा, 1-2 बार कभी पूछा होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल नहीं पूछे हैं, जैसे बाकी कंसेप्ट पे फ्रिक्वेंटली सवाल आते जाते, वाली चीज पे नहीं पूछा है, ठीक है। बाकी आप अपना आइडिया जरूर लगा सकते हो, जैसे कि आप कोई पैसा जमा कराते हो, है ना, आप सोचो कि ये पैसा मेरा कब डबल हो जाएगा, कब ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। आपको रेट पता होना चाहिए, पैसा ही नहीं है ना, जमा कराएंगे तब तो डबल ट्रिपल का सोचेंगे। होगा, ऐसा भी होगा लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, वो दिन नहीं आएगा, वो दिन भी आएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 साल, 1 साल, 1.5 साल, सबका अलग अलग रहेगा, आएगा जरूर, सबकी लाइफ में आता है, बट वो किस जरिए से आएगा वो आपको पता नहीं है ना। फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, वैल्यू भी पता नहीं है कितनी है। लक्ष्मी चिट फंड है, उसमें तो भाई आया हुआ भी जाएगा। चले आगे।
इंस्टॉलमेंट आ गई क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बहुत आसान है बच्चे, बहुत ही आसान। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का 10% भी मुश्किल, बिल्कुल आसान। कंसेप्ट मालूम है क्या? यही मैं आपको सवाल में बता दूंगा। Amit purchased a mobile phone and paid rupees 10,000 as down payment. He returned the remaining amount in two annual equal installment of rupees 8820, 5% per annum. Find the price of. मैंने मान लिया x रुपया उसको देना है, डाउन पेमेंट को हटा दें, 10,000 रुपया तो देना ही है, प्लस x रुपया और देना, यानी कि फोन कितने का हो गया? 10,000 प्लस हो गया बच्चों। आप गए, आपने कहा भाई बता फोन कितने का है, उसने कहा 10,000 प्लस, ले 10,000, कितना बचा? एक्स पे लगा तू ब्याज, एक्स पे ब्याज लगाएगा, पे ब्याज लगाएगा कितना? 5%। 5% बोले तो 1/20, 1/20 ब्याज लगाया, अमाउंट कितना हो गया? 1 साल बाद जाता है, कहता बता मेरा कितना पैसा हो गया है जो मुझे देना है? एक्स, 5% ब्याज था, 21 बटा, कितना पैसा दे? आप नहीं, इतना नहीं है, कितना है? कहता 8820 रुपया है। कहता ला 8820 तो पकड़ा, 8820 पकड़ा, कितना बच गया? कहता इतना पैसा अभी और देना है, और देना है। अब कहता है इस पे अगले साल फिर ब्याज लगा 5%, यानी वो पैसा कितना हो गया? 2120। कहता अब बता कितना देना है? कहता इतना ही और दे दे, 8820 और दे, तेरा हिसाब हो जाए। बात क्लियर है? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल के दिखाऊं? काटो काटो काटो, एक मक्खी उड़ाता एक आ जाती है, करना चाहती। 21 चौके 84, 21 दूनी 42, ठीक है। x का 21/20 माइनस 8820 बराबर 42 दूनी 8400, ठीक है बच्चों। x का 21/20 ये कितना आ गया? 84 और 88, 8 8 16 और 1 17, 17,200, ये आ गया क्या? किससे काटना जरा बच्चों, किस कुछ गड़बड़ किया? 20 आएगा, 20 तो ये आ गया, 8 4 12, 8 8 16 और 1 17, 17,220। इससे काटो जरा, 21 के 21 अट्ठे 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 4 21 दूनी 42, जीरो। एक्स की वैल्यू आ गई जी, की वैल्यू क्या? 16,400 आ गई। मोबाइल फोन कितने का था? 10,000 प्लस 16,400, यानी टोटल 26,400 का फोन। डाउट? ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। कौन सा है? पहले, जस्ट पहले वाला? पहला ये था, सबसे पहला नहीं कर सकते। उसका लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम थी, यहाँ पे अलग, ऐसा क्या दिया था? अलग अलग दिया, डाउन पेमेंट किया, पैसा अलग अलग दिया। पहले साल दिया कुछ 8,000, दूसरे साल क्या है? नो, सेम है। एक साल के बाद 8820, अगले साल के बाद। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है बराबर हो गया, किस्त है।
ऐसे तो किस्त अलग अलग भी हो सकती हैं, बट यूजुअली किस्त से की बात कर रहे हैं। पाओ, एक तो ये बेसिक तरीका है, ये बिल्कुल सही बात है। जब आज हमने क्लास स्टार्ट की तो सबसे पहला सवाल जो किया था, या कल जब क्लास खत्म की थी जो लास्ट सवाल किया था, वो ऐसे हो सकता। उसमें हमने क्या किया था, इतना का फोन था, 10,000 की डाउन पेमेंट की, 1 साल के बाद इतना पैसा चुकाता है, 2 साल के बाद इतना पैसा चुकाता है, और के बाद में बताओ मोबाइल फोन कितने का था। अभी उस सवाल को भी हम इसी मेथड से करते हैं, या फिर हम करते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या रहा हो, P1 क्या है, P2 क्या है। वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं, और ध्यान से शाबाश, थोड़ी अलग तरीके से। जब बताओ 5% कितना है, 1/20। अगर 20 प्रिंसिपल है तो 21 रुपया देना पड़ेगा। और अगर 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, 20 गुना 20 प्रिंसिपल है, तो पैसा कितना पे करना पड़ेगा, 20 गुना, बोलो हाँ या ना, करना पड़ेगा। अब देखो इसने जो पैसा पे किया है, क्या वो बराबर पे किया, यस और नो, बराबर पे। तो यहाँ भी तो बराबर करना पड़ेगा जी, नहीं करोगे क्या, करो बराबर, या बराबर। ये कितना आया, 420। ये कितना आया, कल कितना आ गया, प्लीज ध्यान से सुने मेरी बात। यानी 420 रुपया था, उसकी जगह 441 पे किया 1 साल बाद। 400 रुपया था, 2 साल बाद 441, यानी उसने जो इंस्टॉलमेंट है वो 441 की पे की, जो कि बराबर है 320 के। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 20। 820 की वैल्यू क्या आ गई, 20 से गुना कर देंगे, 16,400। ये 16,400 क्या आया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसका, जो 2 इंस्टॉलमेंट पे की है उसका। अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो इतना पे करता, इतना पे करता, 10 डाउन पेमेंट थी, टोटल फोन 26। बात क्लियर है। यही सीआई की इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट। रेट दिया है 20 से 21, 20 से 21, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू सेम करनी है, सेम करेंगे, इधर उसी से गुना कर देंगे, इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट, एक को इक्वेट कर देंगे, वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, आपसे पूछ ले कितना इंटरेस्ट पे किया, भी निकाल सकते, या तो 820 है, यहाँ पे 882 है, 62 की वैल्यू निकाल दो, 62 दूनी 1240, या फिर 16,400, और इधर कितना है 8820 का क्या डबल कर लो, देख लो कितने का डिफरेंस है। ये आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 3 बार में करना होता है तो 20 गुना 20 गुना 20, 21 गुना 21 गुना 21, इधर जो आया ऊपर सेम बना देंगे, इस इधर गुना की, उधर इधर गुना कर, 4 बार पूछता तो 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20, 21 गुना 21 गुना 21, 5 बार पूछता तो 20 की बार 5, 21 की बार 5, हम बनाते जाएंगे। ले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओ, इसमें आएगा मजा तेरा। मैं बैठता हूँ अब, है ना, तुम करो।
आ नहीं रहा। बताओ जी क्या आंसर आया? आसान ही कैलकुलेशन लग रही है क्या? 10%। करवाया जाए। हम्म, कर दूं? आओ जी। कार इज अवेलेबल फॉर ₹498,200 कैश, ₹60,000 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। देखो, 4,98,200 कैश दो, बात खत्म। क्यों पंगों में पड़? मैं तो लेता ही नहीं कार, मैं तो फिर कैश ही दे। कौन कैलकुलेट करेगा? आजकल कंप्यूटर आ गए हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट भी पे कर देते। 60,000 ना बचा? 4,38। ठीक है बच्चों, 4,38। If the rate of interest charge is 16% per annum compounded yearly and the total interest 16% कितना होता है बच्चों? बटा, यानी आपका पैसा 25 रुपया था, 29 हो, 2 साल में 25 गुना 30 था, वो 25 क्या हो गया? 29 गुना 30, 2 बार करना तो पड़ेगा ही क्या। 3 साल के लिए 25 गुना 25 गुना 25, पैसा कितना हो गया? 29 गुना 29 गुना। बात समझ में आई? आगे की कहानी बहुत ही सिंपल है। तो 29 से गुना करेंगे, तो 29 गुना 29 से गुना करेंगे, ये इंस्टॉलमेंट है और ये तीनों बराबर होनी। इधर भी हम 29 से गुना करेंगे, इधर हम 2 बार 29 से गुना करेंगे, कि जब राइट हैंड साइड में 2 बार किए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 बार गुना करनी पड़ेगी, बिकॉज रेशियो इज सेम। बात क्लियर है बच्चों? आओ, अब खाली गुना करना। गुना करनी आपको आती है, नहीं आती क्या? 25 25 25 15,625, लो आती तो 15,600। 625 को 29 में करना है भाई साहब। 29 पंजे 145 होता है क्या? 14, 29 दूनी 58, 58 14 72, 7, 29 छिक्के 174, 174 और कैरी कितना था? था क्या? तो 174 और 17 7 था क्या? 7 था। 72 आया था ना भाई, 29 दूनी 58, 72 आया, 7 था, 18 125, 29 29 29 का स्क्वायर 840 को 25 से गुना करना आसान ही तो है। 25 से कम 25, 2 25 चौके 100 और 2 तो 2 10, 25 8 200 और 10 10 आ गया क्या? अब इन तीनों का सम करना है। 5
7 7 8 और 1 9 और 5 14 1 और 4 54 775 29 का क्यूब बोलो 24 389 मुझे पता है मैं तो तुम्हारा देख रहा हूँ भाई 24 389 होता याद कर लेना। चलो 28 का बताओ बता। चलो 28 का तुम बताना 30 का मैं बता। आओ 9 तिया 27 8 तिया 24 और 2 26 2 9 11 1 12 13 1 6। देखो बच्चों आपको पेमेंट कितनी करनी थी 438200 की यही करनी थी। यानी ये जो है ये पैसा आपका 438200 के बराबर है। आपको कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया। इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इंटरेस्ट ये वाला पैसा है ना। 7 में से 5 गया 16 में से 7 गया 10 में से 7 गया 3 12 में से 4 गया में से 5। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू ये दे रखी काटोगे आएगा। काटना आपको आता है क्या वैसे तो आता है क्या तो ये वाला नहीं ऐसा भी नहीं आता। ये तो एक समस्या है। 8 गुना है क्या तो 25 से काट लो। अगर आपको वैसे नहीं पता ना इधर 75 है और इधर 200 है तो कट रहा है काट के थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 25 चौके 100 25 दूनी 50 25 से कम 25 22 25 निमा 225 25 से कम 25 क्या ये डबल है। डबल है 2 चौके 1 की वैल्यू 8 है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 47 और 36। सवाल को देखें और छोड़ें अभी छोड़ने वाला है। 29 29 का क्यूब व्यूब करना है बराबर करना है इक्वेट करना है काटना पीटना है। इतना लंबा आप करोगे आधा घंटा चाहिए आप आधा घंटा है पेपर में तो कर लेना नहीं तो छोड़ के चलना भाई। ऐसे सवाल अगर डालता है कोई एग्जाम वाला प्रॉपर आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता आपको वो नहीं चाहता कि 50 में से 50 नंबर आए या 90 में से 90 नंबर आए। चाहता है कि नंबर भी आपके 2 4 5 6 साथ में ये भी चाहता है कि बाकी जो नंबर आए वो आप पूरे लेके आओ। एक दो सवाल अगर ऐसा डालता है तो आपको खुशी होनी चाहिए आपने छोड़ दिया बाकी सारे में उलझ के रह गए। ठीक है ऐसे आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपको छोड़ना। ठीक है बच्चों चलें क्या आगे पीछे वाला क्या दिखाऊं। क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है हमें यहाँ पे क्या दिया है 43 4 38 200 क्या है प्रिंसिपल है टोटल प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल निकालेंगे ना तीनों का जोड़ करके। हाँ अब निकालना क्या है फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज कि इंटरेस्ट कितना चार्ज किया। ये प्रिंसिपल है वो अमाउंट है इन दोनों का डिफरेंस क्या है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी। ठीक है कोई डाउट नहीं। हाँ कौन सा तो वो दिया है ना वहां पे देख सवाल पढ़ क्या बोला है 8820 क्या दिया है
अमाउंट किसका है? इंस्टॉलमेंट का है। हाँ इंस्टॉलमेंट है, 441 भी क्या है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट है। चलो करो शाबाश। आज का आखिरी सवाल बहुत ही आसान से सवाल कर दिए होंगे तो ये आपको इजी लगा हो। है 1470। आओ 1500 रुपये बैंक से लिया है, 40% है, रेट पे जाओ सीधा, है ना, 2 5, 5 से पैसा 7 होता है, 25 से होता है कितना, 49, फिर 7 से गुना, फिर 7 से गुना 35, यानी टोटल पैसा लिया कितना, 40 60, और ये कितना है, 49 49 98, ठीक है। 60 रुपया था, 98 रुपया पे किया है, ठीक है। 1500 रुपया क्या है, बोरो किया है, यानी 60 की वैल्यू क्या है, 1500 है। आपसे 49 की वैल्यू पूछ रहे, ईच इंस्टॉलमेंट डाल दो, 0 से 0 गई, 25 छिक्के 150, 25 निमा 225, 12 25 चौके 100 और 12 1100, 25 निमा तो 22 है, 25 चौके 100 और 22, हमारा कैसे 1470 कैसे आ रहा है। 7 का मल्टीपल तो ये भी है, ये भी है, 7 का मल्टीपल ढूंढ। चलो जी बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्लास करेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहें, तो जो कंसेप्ट आप भूल चुके हैं उनको रिवाइज करते रहें, जो चैप्टर चल रहा है उसके आप अपने क्लास नोट्स को भी रिवाइज कर लिया करें, ठीक है, जो आपने पहले किया हुआ है। जैसे अपना यहाँ सीआई चल रहा है तो आप भी अपना सीआई जिस भी टीचर से, जहाँ से भी आपने पहले किया हुआ है वहाँ से थोड़ा रिवाइज करके आ जाए, ठीक है, तो आपको और हेल्प, ठीक है बच्चों। के साथ साथ कोई डाउट आते हैं, यही चैप्टर साथ में आप करते रहें, डाउट आए मुझसे, डाउट टीचर से, जिससे भी आपको पूछ, ठीक है। मिलते हैं क्लास में।